हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको याद करने का तरीका, उनको याद करने की ट्रिक, और साथ ही आखिरकार जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या उनके गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पीरियोडिक टेबल पे अगर हम देखें, पीरियोडिक टेबल का मतलब हुआ आपकी आवर्त सारणी। अगर आप आवर्त सारणी में देखें तो आवर्त सारणी में जो पहले दो ग्रुप्स पाए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें आपको हाइड्रोजन से जो पहला आपका ग्रुप स्टार्ट होगा वो हाइड्रोजन से होगा, और जो दूसरा ग्रुप स्टार्ट होता है वो आपका बेरिलियम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला नंबर ग्रुप है उसे हम कह देते हैं क्षारीय धातु। तो पहले सबसे पहले तो मैं दोनों ग्रुप्स आपको बता देता हूँ, उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो जो आपका पहला ग्रुप है उसमें आपके जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, सीजियम और फ्रेंसियम। वहीं अगर आप देखेंगे जो हमारा समूह नंबर 2 है उसमें आपके जो तत्व पाए जाते हैं उनमें है बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और लास्ट में आपका रेडियम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अभी लास्ट में बता रहा हूँ कि क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके कुछ गुण बता देता हूँ। तो जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जो आपके तत्व पाए जाते हैं, इसमें जो पहला समूह है, इन समूह के जो तत्व जो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो भी तत्व है वो सारे के सारे धातु होती हैं, सभी धातु के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका पहला समूह है ये क्षारीय धातु कहलाता है, और जो आपका दूसरा समूह है वो क्षारीय मृद धातु कहलाता है। और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे तो धातु है ही। साथ ही इनका जो अंतिम कक्षक होता है, इनके अंतिम कक्षक का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो वो NS122 होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका पहला समूह है इसके अंतिम कक्षक में आपके एक इलेक्ट्रॉन आता है, और जो समूह नंबर 2 है इसमें आपके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वहीं अगर हम इनकी संयोजकता की बात करें तो इनकी संयोजकता +1 व +2 होती है। मतलब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को दान दे सकते हैं या फिर जो समूह दूसरा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दान में दे सकता है। वहीं अगर इन तत्वों की बात करें तो जो आपका पहला समूह है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व पाए जाते हैं। और जो आपका दूसरा समूह है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे तत्व आपके दूसरे समूह में पाए जाते हैं। और अगर इनको याद करने का आप तरीका देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। आप इनको याद कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपका समूह नंबर जो फर्स्ट है उसे आप याद कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से कि कोई हेलेना नाम की महिला है और वो रब से फरियाद कर रही है। यानी कि इसको आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हे हीना की रब से फरियाद। वही अगर आप देखें जो आपका समूह नंबर 2 है इसमें आप देखेंगे जो दूसरा है उसमें आपके तत्व जो पाए जाते हैं उसको आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपका याद करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। इसमें जो पहला समूह उसमें आप देख रहे होंगे कि कोई हेलिना लड़की है या फिर कोई एक महिला है जो कि क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। तो जब आप इनको लर्न करेंगे, जब आप इनको याद करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला तरीका आपका हो जाएगा पहले समूह को याद करने के लिए हेलिना की रब से फरियाद। वहीं अगर दूसरे समूह में देखें तो एक बेटा है जो कि अपने पिता से कार के लिए कह रहा है, तो उसको आप याद कर सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह से जो आपका समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2 है इसको आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही आपके लिए अच्छी ट्रिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।